उस दिन माया कैंटीन में एक औरत को देखकर चौंक गई। वो बहुत जानी पहचानी लग रही थी और यही हाल उस अजनबी औरत का भी था। अचानक से माया को याद आया और उसके पास जाकर बोली, हेलो, क्या आपका नाम प्रिया है? औरत उसे देखते हुए बोली, और तुम माया हो ना? वे दोनों बचपन की साथी थी। प्रिया माया को देखती हुई बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में कैसे? तेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे ना। तू तो आईएएस बनना चाहती थी। माया थोड़ा झेप कर बोली, हाँ, सपनों में और सच्चाई में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों की शादी करने की जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को रोक दिया। मैं तो अपनी सासू माँ की एहसानमंद हूँ कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी की आजादी दिया। प्रिया बोली, अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को ही तो दे रही हो ना। कौन सा खुद रख लेती हो? नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती हैं। अच्छा, चल, अब तू भी यहाँ पर नौकरी कर रही है, तो किसी दिन मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कहकर माया कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में प्रिया माया को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चलना कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। प्रिया को देख माया खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर, स्कूल, बचपन की याद से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। माया बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा तू भी, साथ में ही खा लेते हैं। टिफिन में रखे डोसा, चटनी, सांभर को देखकर तो प्रिया बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो यह सब नहीं होता है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गरम नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। मुझसे तो नहीं होता। तू कैसे इतना सब गरम नाश्ता बना लेती है? माया ने कहा, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बना कर देती हैं। यह सुनकर प्रिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे, तू सास के साथ रहती है ना, तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दबकर रहना। माया उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती हैं। कहती हैं, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय अपनी बेटी के साथ खेलो, थोड़ा समय पति के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पर चल रहे हैं। तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है, काम करने को जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान! माया, तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पति में, खानदान में कुछ कमी हो? प्रिया गंभीर होते हुए बोली। माया थोड़ा झुंझला कर बोली, कैसी कमी? इतने सालों से मैं साथ में हूँ। मेरे पति तो इतने अच्छे हैं कि एक भी व्यसन नहीं करते हैं। पता है, मेरे ससुराल में कोई मांस भी नहीं खाता है। शादी से पहले मैंने ऐतराज किया तो मम्मी पापा ने कहा भी, तो क्या हुआ, मांस खाना कोई बड़ी अच्छी बात तो है नहीं, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले रसोई घर में मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें पता था कि वो मना करेंगी तो शायद तुम नहीं मानोगी। ऐसे उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं, अब तूने खाना छोड़ दिया है ना? प्रिया ने गंभीरता से कहा। माया सोच में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? माया को विचारों में खोया देखकर प्रिया फिर बोली, तू आज भी भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? माया सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता। मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती हैं और मेरे पति घर के बड़े बेटे हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सहेली, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसीलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से अपने पति की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी, पति है मेरा।
और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता-पिता की कोई जगह नहीं है। माया आश्चर्य से प्रिया को देखते हुए बोली, तुम्हारा घर? अरे, वो घर उनके बेटे का भी तो था। प्रिया बोली, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। पता है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे मेरे पति को। तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहां एक बार दहेज मांगने का केस किया तो अदालत का चक्कर काटते तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी बीतेगी। माया को आज टिफिन के खाने में वो अपनेपन, प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रिया कड़वाहट का जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर माया घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाजा खोलते हुए हाल चाल पूछा। आज माया को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई, क्योंकि माया के दिमाग में प्रिया की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण प्रिया अक्सर माया से ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब माया भी सोचने लगी कि साथ में रहना कितना मुश्किल होता है। सारा पैसा खर्च हो जाता है सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने माया की आंखों में एक सपना पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहां पर सिर्फ उसकी बेटी, पति और माया होंगे, और कोई नहीं। लेकिन अब वो माँ बनने वाली थी। प्रिया की बातों के प्रभाव में आकर माया अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वो कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी पति से कर चुकी थी। वह उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा ही लगता। अब सब उसके व्यवहार में बदलाव महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन माया की सास अपने बेटे से बोली, देख उसका ऑफिस, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। बेटा बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूं क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसको ही लेने दो। ऐसा करते हैं कि उसकी माँ या उसके बहन को यहाँ बुला लेते हैं। बेटे ने कहा, हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। मैं अभी माया की माँ से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद माया की बहन वहाँ आ गई। दोनों बहन खूब गप्पे लड़ाती, कभी कभी सास भी शामिल हो जाया करती। माया की बहन कहती, दीदी, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है जो आपको इतनी प्यारी सास मिली। माया मुंह बनाकर बोली, तो भी इनके बहकावे में आ गई, कोई अच्छी नहीं है, सब नाटक है, बेटे को काबू में करके रखने के लिए। इसीलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर माया तो वहां से हट गई, पर उसकी बहन सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफें करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया? यह सारे बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती हैं। उसने मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी पर समझदार थी। उसने सोचा, अभी अगर वह माया को कुछ समझाने गई तो वह उसे भी अपना दुश्मन समझेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि माया को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात को माया की बेटी की कहानी सुनाने की जिद पर माया की बहन बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर माया को देखते हुए पूछा, दीदू, क्या आपने मधु को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें हमारी मासी सुनाती थी? माया बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुना सुनाकर इसकी आदतें खराब की हैं। माया की बहन बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर चुप रही। वो मधु को अपनी तरफ खींचकर कहानी सुनाने लगी। ये कहानी उस समय की है जब गाड़ी नहीं होते थे। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफर पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी से धान बदल लिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वहीं धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया है। मधु बोली, मासी, वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूट कर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा और कब खाएगा? माया की बहन बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा। अगर कोई ऐसी किसी की बातों में आ जाएगा
मधु बोली, मासी ऐसा नहीं होता है, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाए। मासी बोली, बेटा अभी आप छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते कब ये अपनी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर माया की ओर देखकर बोली, दीदू जग रहे हो या सो गए हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी। माया की आंखों में नींद नहीं थी, वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था। दूसरे दिन शाम को जब माया ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद उसकी बहन बोली, दीदी आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए इस बार? माया बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए? ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदी, मॉल तो मैं वहां पर भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर भी आ चुकी है। चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना। माया की बहन बोली, दीदी मुझे घूमना है, चलो ना उनके घर चलते हैं। माया मान गई। माया की बहन को शक हो गया था कि माया जब से अपनी सहेली से मिली है तब से बदल गई है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद माया अपनी बहन और बेटी के साथ प्रिया के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने प्रिया की बेटी के लिए चॉकलेट खरीदा। प्रिया के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बज गए थे। माया कह रही थी कि मुझे प्रिया को फोन करके बताने तो दे कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो? माया की बहन बोली, तो क्या, हम इंतजार कर लेंगे, पर सोचो उनको आपका सरप्राइज कितना अच्छा लगेगा। प्रिया के घर के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज आई, बेटा दरवाजे पर देख कौन है। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। बड़बड़ करती हुई प्रिया की आवाज बाहर तक आ रही थी। दरवाजा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी, पर माया को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम, फोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई? उसकी बातों से खुश होकर माया बोली, तुम मेरा कितना ख्याल रखती है, ये मेरी छोटी बहन आई हुई है, ये तुमसे मिलना चाहती थी। माया की बहन बोली, प्रिया दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? प्रिया एक और हटते हुए बोली, आओ अंदर आओ। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नजर डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना, तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो ये नाराज हो जाते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा, पापा तो सुबह गुस्सा में कह रहे थे कि ना जाने कैसी गंदी औरत से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। प्रिया गुस्से में बोली, चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन, मधु को भी ले जा, इसके साथ खेल। पर प्रिया की बेटी हिली तक नहीं। माया बोली, अरे कोई बात नहीं, हम तुमसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तभी मधु ने आगे बढ़कर प्रिया के पैर छू लिए। प्रिया फिर नाक सिकोड़ती हुई बोली, हमारी बेटी तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे मैंने यह सब नहीं सिखाया। आगे बढ़कर माया ने प्रिया की बेटी को चॉकलेट दिया, जिसे उसने माया के हाथों से छीन कर लिया। साथ ही मना भी किया कि वो मधु को नहीं देगी। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद न जाने क्यों माया का मन उचटने लगा। वह प्रिया से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है, वह वहां से बगैर कुछ चाय कॉफी पानी के उठ गई। प्रिया ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। माया की बहन ने कार एक पार्क के आगे रोक दी। माया ने कोई सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। दोनों बहन वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगी। मधु खाकर झूला झूलने चली गई। माया आकाश को देखते हुए बोली, तू जानबूझकर मुझे प्रिया के घर ले गई थी ना? बहन बोली, हाँ तो क्या, आपको उनके घर जाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, माया सिर हिलाते हुए बोली, यह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंथरा है। यह ना इतना काटते हैं कि सामने वाला संभल नहीं पाता। अभी कैसे रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितना मुश्किलें हैं। हाँ, मैं उसके बहकावे में आ गई थी, खुशियों से भरा हंसता खेलता घर, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। माया रोते हुए बोली, छोटी क्या मिल जाता उस प्रिया को मेरा घर बिगाड़ के। मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर प्रिया, उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा।
भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ और अब वादा करो, किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद माया अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी। माया ने पति से भी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे। सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। माया का पति बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं दादी? तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं? माया की बहन ने पूछा। तू तो परी है, जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का घर उजड़ने से बचा लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।